Hasta la vista, कैसे हो मैं बादाम पेस्ता। मैं हूँ मंदबुद्धि बालक। और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ड्रम रोल। हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिए हैं 1000 सब्सक्राइबर्स और मेरे लिए ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, यू ऑल मीन अ लॉट टू मी और उम्मीद है आप सबका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। और एक बात मुझे कहनी थी कि पिछले वीडियो में इंडिया वर्सेस चाइना पर आपका जो प्यार मिला है, मतलब 2 दिन में 1000 व्यूज, इट वाज अनइमेजिनेबल। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने दबा के शेयर किया। तो अगर इंडिया और चाइना में युद्ध हो गया तो क्या होगा, इस टॉपिक पर ये सेकंड पार्ट है। और पिछले वीडियो में मैंने बेसिक रूट कॉजेस पर फोकस किया था कि आखिर क्यों दोनों देशों के बीच जंग हो सकती है। मिलिट्री कंपैरिजन करके देखें तो कौन जीत सकता है और क्या यह देश न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और आई सजेस्ट उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना। इस वीडियो पर जानेंगे वॉर के वक्त रशिया, यूएसए जैसे देश किसका सपोर्ट करेंगे, इसके बाद हमारी इकोनॉमी कैसे इफेक्ट होगी, दोनों देशों के हारने या जीतने के बाद क्या परिस्थितियां होंगी, क्या इससे वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी और आखिर हमारी सरकार पूरी तरह से चाइनीज गुड्स पर बैन क्यों नहीं लगा देती। तो वे दोस्तों, इन पूरी तरह से लॉजिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। तो चीन कैसे जाल बुनता आ रहा है ये तो हम सभी के सामने है। वो कैसे श्रीलंका, पपुआ न्यू गिनी, मालदीव्स, पाकिस्तान, मलेशिया, लाओस जैसे देशों को अरबों रुपए कर्ज देकर उनके देश पर कब्जा कर रहा है। और अभी कई देश चीन के इस बुने हुए जाल से परेशान हैं। ये देश इतने ज्यादा चीन के कर्ज से दबे हुए हैं कि जो चीन ने बनाया है उन पर कंट्रोल देने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए चीन ताकतवर और ज्यादा ताकतवर होते जा रहा है। कई सारे देशों के ज्यादातर शिपिंग पोर्ट्स अब चीन के अंदर हैं और उसका इस्तेमाल चीन किसी भी मिलिट्री फायदे के लिए कर सकता है। वहीं भारत समय समय पर बाकी देशों की मदद कर रहा है, चाहे कोरोना जैसे समय पर स्पेन, यूएस, जर्मनी जैसे देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देना हो या भूकंप और सुनामी में नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों की मदद करना। भारत की सरकार मदद का हाथ बढ़ाने में कभी चूकती नहीं और जितना हो सके विदेशी दौरा करके बाकी देशों से संबंध अच्छे बनाने में लगी रहती है। जंग के वक्त पर भारत के एलाइज उसका साथ दे सकते हैं, जैसे कि यूएस, इजराइल, अफगानिस्तान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। चाइना और अमेरिका के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं और ऑलरेडी दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर छिड़ चुकी है। चाइनीज गवर्नमेंट जैसे यूजर्स के डाटा पर निगरानी करती है, यूएसए को ये नहीं पसंद। वहीं इंक्लूडिंग मार्क ज़करबर्ग, कई लोगों ने ऐसा कहा है कि वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ इंटरनेट जहां कोई हम पर नजर रखे या हमारी प्राइवेसी को वायलेट करे। While our services like WhatsApp are used by protesters and activists everywhere due to strong encryption and privacy protections, on TikTok, the Chinese app growing quickly around the world, mentions of these same protests are censored, even here in the US. Is that the internet that we want? भारत ने भी यूएसए को मेडिसिन देकर बहुत बड़ी मदद की है और इन सभी वजह से यूएस हमारा साथ जरूर देगा और यूएसए हमारा साथ देता है तो स्वतंत्र दुनिया पर दबदबा बनाने में और खुद के दुश्मन चाइना को गिराने में भी कामयाब हो जाएगा। यहाँ तक कि यूएसए अभी से अपनी सेना को इंडिया में शिफ्ट करने लगा। वहीं रूस इतनी बड़े क्षेत्रफल होने की वजह से चीन से उलझने की गलती नहीं करेगा और भारत से भी उसके संबंध अच्छे हैं। इस वजह से रशिया न्यूट्रल और मीडिएटर बना रहेगा। दरअसल चीन को लगता है वो अजय है, अति शक्तिशाली है, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो हांगकांग में चल रहे प्रदर्शन को कब का खत्म कर चुका होता, वो ताइवान को निगल गया होता। लेकिन यह ड्रैगन सिर्फ कूटनीति और पीठ पीछे हमला करने में आगे है। चलिए अब जानते हैं जंग होने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, क्योंकि जंग का खामियाजा दोनों देशों के सिवा वहां की जनता को भी उठाना पड़ता है। अगर युद्ध हुआ तो दोनों देशों के बीच चल रहा ट्रेड खत्म हो जाएगा और इससे भारत पर कम चीन को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। चीन करीब 70% एक्सपोर्ट करता है, इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका लगेगा। हम सभी जानते हैं कोरोना काल में चीन की अर्थव्यवस्था ऐसे भी हिचकोले खा रही है। इस जंग का भार चीन नहीं सह पाएगा। अपनी बात करें तो हम भी बहुत अच्छी हालत में नहीं होंगे, हम भी घुटनों पर आ चुके होंगे। ऐसे भी पिछले कई सालों में हमारी जीडीपी की ग्रोथ काफी कम हुई है और अगर जंग हुआ तो दोनों देश करीब 10 साल पीछे चले जाएंगे। हम सभी जानते हैं चीन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक, दवाई, खिलौनों और भी कई मामलों में बहुत बड़ा बाजार है।
युद्ध के बाद इन सब चीजों से चीन को हाथ धोना पड़ सकता है। फिर वियतनाम, ताइवान और साउथ कोरिया चीन की जगह ले लेंगे। युद्ध का ख्याल भी चीन के लिए घातक साबित होगा और इसका खामियाजा उसकी अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि भारत आत्मनिर्भर देश बन जाए। ऐसे भी मोदी जी मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर खासा ध्यान दे रहे हैं। युद्ध में क्या होगा, कब होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना काफी मुश्किल है, लेकिन भारत के जीतने के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि जहां चीन सबसे दुश्मनी मोल ले रहा है, वहीं भारत को बाकी कई सारे शक्तिशाली देशों का समर्थन मिल सकता है। अमेरिका, इजराइल जैसे बड़े बड़े देश आज भारत के साथ है। अगर चीन के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका भारत का ही साथ देगा। अगर हम यानी भारत जीत जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि अक्साई चीन को लेकर जो कई दशकों से सीमा विवाद चला आ रहा है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। 1962 के बाद जो अक्साई चीन को चीन ने हथिया लिया था वो हमारे पास वापस आ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीओके भी भारत का हिस्सा बन सकता है क्योंकि पाकिस्तान चीन के दम पर ही कूदता है। चीन की हार के बाद पाकिस्तान भी बेदम हो जाएगा। साथ ही एशिया में भारत एक नई शक्ति के रूप में उभरेगा। नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश भारत के सामने आंख भी नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर जैसा हम सोच रहे हैं उसका विपरीत हुआ, मतलब अगर चीन हम पर भारी पड़ गया तो भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चीन अरुणाचल को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें अरुणाचल को खोना पड़े। हमारी चीन से हार होने पर पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। चीन कश्मीर के मसले पर भी भारत पर दबाव डाल सकता है और नेपाल, बांग्लादेश भी बहती गंगा में हाथ धोने आ जाएंगे। साथ ही एशिया में चीन का दबदबा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ऐसा हम होने नहीं दे सकते क्योंकि चीन में ना कोई फ्री मीडिया है, ना कोई अपोजिशन जो उनके रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बोले। भारत में तो मोदी जी के कुछ गलत निर्णय पर हम सभी ट्रोल कर देते हैं, लेकिन अगर चीन में ऐसा कोई करता है तो अगले दिन ही उसका सफाया हो जाएगा। अभी रिसेंटली ऐसा लॉ फॉर्म हुआ है, आर्टिकल 38, विच स्टेट्स फॉरेन नेशनल्स आउटसाइड ऑफ हांगकांग फेस प्रोसिक्यूशन, जिसका सीधा मतलब है कि इससे फर्क नहीं पड़ता आप हांगकांग में हो, दुबई में या दुनिया के किसी भी कोने में, अगर आपने कभी भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोला तो आपके नेक्स्ट चाइना विजिट पे आपको उम्र कैद सुना दिया जाए। चीन सभी देशों से दुश्मनी मोल ले रहा है। अभी साथ में एक नया बॉर्डर डिस्प्यूट भूटान के साथ उसने शुरू कर दिया है। जो जगह पहले भूटान में होती थी अब चीन कह रहा है कि ये उसके हिस्से में है। तो एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 के संकेत हैं? एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे कम ही होने के आसार है और बीच का कोई रास्ता निकल ही आएगा। और हम सभी जानते हैं वर्ल्ड वॉर से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है और 21वीं सदी में कोई भी इतनी बड़ी गलती करने की कोशिश नहीं करेगा। हर तरफ बॉयकॉट चाइना चल रहा है, तो एक मेजर सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर गवर्नमेंट चाइना से इंपोर्ट करना क्यों नहीं बंद करे थी? अगर इंडिया में चाइना से सामान आएगा ही नहीं तो कोई खरीदेंगे ही नहीं। दरअसल जितना ये सुनने में आसान है उतना ये है नहीं। चीन और भारत दोनों ही WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है। अगर भारत चाइना से सामान इंपोर्ट करना बैन करता है तो ऐसा सेम काम चाइना भी करेगा। चाइना के एलाइज भी भारत को घेर लेंगे और फिर जब कोई भारत से इंपोर्ट नहीं करेगा तो भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। वैसे भी हम सभी जानते हैं चाइना के सामान पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, वो हर जगह एक्सपोर्ट करता है, लेकिन भारत इसमें थोड़ा पीछे है। वैसे ये सारे जंग कहीं ना कहीं बॉर्डर्स की वजह से हो रहे हैं, पर कभी सोचा अगर किसी देश के बीच कोई बॉर्डर नहीं हो तो हमारी दुनिया कैसी होगी? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना क्योंकि जाना वापस नहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।